नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक टीनेजर गर्ल की है। तो हम कहानी शुरू करते हैं। क्या लगता है तुम्हें? रोक लोगे मुझे? मुझे जिसे ले जाना होता है मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम दोनों में इतनी ताकत नहीं कि मुझे रोक सको। ये आवाज़ थी एक छोटी सी बच्ची की, जो करीब 13-14 साल की एक छोटी लड़की थी। उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन आवाज़ उतनी ही भारी लग रही थी। ये आवाज़ उसकी नहीं थी। क्या हुआ था उसके साथ, जानेंगे हम इस कहानी में। ये कहानी है शिवानी की। चंद्रशेखर और उनकी पत्नी गौरी जीवन में बड़ा खुश थे। बहुत खुश थे वे। ऐसा नहीं था कि बहुत अमीर थे और कोई करोड़पति खानदान के थे। एक साधारण से परिवार के थे। और उनका बड़ा बेटा विशाल, जो इंजीनियरिंग कर रहा था, शहर के बाहर रहता था और जीवन में नई नई चीज़ें सीख रहा था। पर बेटा भी बड़ा ही लायक और संस्कारी, और उतनी ही प्यारी उनकी बेटी शिवानी। आज उसका 12वां बर्थडे था। अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे शैतान का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। क्यों कही मैंने ये बातें? सुनेंगे हम आगे कि क्या हुआ था इस कहानी में शिवानी के साथ। शिवानी अपना बर्थडे मना रही थी और उसके साथ बहुत सारे उसके दोस्त मित्र भी थे, और उसका भाई विशाल भी वहाँ मौजूद था। मम्मी पापा यानी चंद्रशेखर और गौरी भी वहाँ मौजूद थे। सालों से ही अपना परिवार उसका कई सालों से बच्चों का बर्थडे बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से मनाता आ रहा था। लेकिन इस साल उन्होंने शिवानी से वादा किया था कि अगर तुम बहुत अच्छे से नंबर से पास होती है तो हम तुम्हारा बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से मनाएंगे, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो। और सच में शिवानी ने तो वो कर भी दिखाया, और परिस्थितियाँ भी साथ में अच्छी होने लग गई थी। शिवानी का उस दिन बर्थडे था और 12वां बर्थडे था, और बर्थडे मनाने के बाद करीब शिवानी 13 साल की हो जाती। लेकिन ये उसका 13वां बर्थडे नहीं था, 12वां ही था। और बहुत सारे लोगों के बीच लेकिन एक ऐसा इंसान भी था जिसके दिल में शायद शिवानी, विशाल, चंद्रशेखर, गौरी या फिर किसी और को लेके, पूरे परिवार को ही देख के उसके दिल में बहुत सी जलन भरी हुई थी। शिवानी ने अपने बर्थडे का केक खाया और बहुत सारे केक के टुकड़े शिवानी को लोगों ने भी खिलाए, और शिवानी ने भी सबको खिलाया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर शिवानी की तबीयत क्यों ख़राब हुई? क्योंकि किसी की भी तबीयत वहाँ सारे लोगों की केक खाने से नहीं ख़राब हुए, घर के लोगों की भी नहीं और बाहर के लोगों की भी नहीं। शिवानी ने तो भी सिर्फ एक ही टुकड़ा खाया था। फिर शिवानी की तबीयत अचानक ही क्यों ख़राब होने लग गई? शिवानी को रात में अचानक बहुत तेज पेट दर्द होने लगा। जब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था, पार्टी वगैरह, तब। और शिवानी की माँ बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। सुबह तक उन्होंने पेट की थोड़ी बहुत शिकायत भी करी ताकि उसे आराम मिले, और उसके बाद उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। और शिवानी की उम्र भी ऐसी ही चल रही थी। अक्सर लोग पेट दर्द का कारण वही समझते हैं कि लड़की युवा होने की तरफ कदम बढ़ा रही है। माता ने भी यही बात समझी, और गौरी जी ने शिवानी को डॉक्टर को दिखाया, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट थे। गायनोकोलॉजिस्ट ने पूरा चेकअप किया और उन्होंने कहा, नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है। ऐसे पीरियड अभी शुरू नहीं हुए हैं, शायद 1-2 महीने में शुरू हो जाए, लेकिन ये पीरियड की वजह से दर्द नहीं हो रहा है। ये बात सुन के तो गौरी के तो पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि बेटी की तबीयत इस तरह से अचानक क्यों ख़राब हुई। उन्हें तो वही लग रहा था, लेकिन दूसरे डॉक्टर के पास फिर ले जाया गया, और दूसरे डॉक्टर ने भी यही कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं लग रहा है। हो सकता है कि उसने कुछ उल्टा पुल्टा खाया हो रात में और इसे फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। गौरी बहुत परेशान हो गई उनकी बेटी को लेके घर आ गई, और घर आने के बाद थोड़ी बहुत दूसरी दवाई खाई डॉक्टर ने, क्योंकि कुछ दवाइयाँ तो लिख दी थी, और 2-4 दिन में तबीयत ठीक हो गई। वापस से शिवानी स्कूल जाने लगी। एक दिन स्कूल से लौट कर आई तो फिर वापस बिस्तर पे ही गिर के लगभग सोई। रात में जैसे ही वहाँ हालत में पहुँच गई, जैसी ही रात हुई वो वैसे ही उसी स्थिति में पहुँच गई। गौरी ने जो सोचा हुआ था कि रात में शिवानी को फिर से दर्द बहुत ज़्यादा तड़पने लग गए, गौरी ने सोचा कि शायद फिर से वही बात है, और उन्हें फिर से चेकअप कराने की सोच ली। लेकिन ये मौसम गर्मी का भी नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा ऐसा कि सर्दी का समय हो, और इसकी वजह से भी ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन शिवानी के खान पान का विशेष ध्यान रख रही थी गौरी। फिर अचानक क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी तबीयत फिर से अचानक ही ख़राब हो गई। फिर से उसे गायनाकोलॉजिस्ट के ही पास ले गए, क्योंकि इस बार भी उसे वही शक था। लेकिन लगातार फिर बार बार उसकी तबीयत ख़राब होती, और हर बार गायनाकोलॉजिस्ट इनकार करती। शिवानी की तबीयत क्यों ख़राब हो रही थी? वो कुछ दिन तक में ठीक हो जाती, लेकिन फिर 15 दिन में उसकी तबीयत वैसे ही ख़राब हो जाती थी।
शिवानी की हर 15 दिन में, स्पेशली 15 ही दिन में तबीयत खराब होना, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी और ना ही किसी ने इस बात को नोटिस किया था। इस बात को नोटिस किया उसके बड़े भाई विशाल के एक दोस्त ने। जब विशाल ने अपने दिल की बात अपनी दोस्त की बहन की तबीयत खराब होने पे, शायद उसका युवावस्था में दाखिला हो रहा था, ये सारी बातें जब बताई तो उसने अपनी बहन की स्थिति के बारे में बोला। तो उसने कहा, लेकिन ठीक है, अगर लड़की युवा होती है तो उस परिस्थितियों का सामना करना ही होता है उसे, लेकिन जो तुम्हारी बहन के साथ हो रहा है वो हर 15 दिन पे उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तब विशाल ने नोटिस किया, हाँ शिवानी की तबीयत तो हर 15 दिन पे ही ख़राब होती है। फिर उसने पूछा, क्या एक तुम छोटी सी चीज़ नोटिस करते हो? उसने पूछा, क्या तुम उसकी डेट बता सकते हो? तो उसने एग्जैक्टली डेट बता दी और हर बार की डेट पूछने पे पता चला कि वो हर अमावस्या या पूर्णिमा का ही दिन होता था जिस दिन शिवानी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तब उस लड़के ने कहा, विशाल का जो दोस्त था उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि शिवानी की कोई तबीयत जो ख़राब हो रही है वो साधारण तरीके से ख़राब हो रही है, तुम्हें कुछ और ही लग रहा है मुझे। या क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किसी दिन हुआ है उसके साथ, जैसे शिवानी किसी ऐसी जगह पे गई हो जहाँ उसका पाँव किसी अनचाही चीज़ पे पड़ गया हो, या फिर कोई अनजान व्यक्ति घर में घुसा हो और या कोई बाहर कोई ऐसी चीज़ घर के रख गया हो, या शिवानी के संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति आया हो जिसने उसका नाखून या बाल लिया हो, तुम उसके बारे में मुझे बताओ। विशाल को ये सारी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। आखिर एक पढ़े लिखे परिवार का हिस्सा था और शायद उसने ये सब के बारे में ना तो कभी सुना था और ना ही इसके बारे में वो जानता था। लेकिन उसके बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे लगता है शिवानी के ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। ये बात सुनकर विशाल को तो पहले इस बात पे विश्वास भी नहीं हुआ। फिर उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसी कुछ बात है तो पता चल ही जाएगी। एक काम करते हैं, विशाल के दोस्त ने कहा, तुम मेरे चाचा जी एक डॉक्टर भी हैं और उनके बारे में बहुत चीज़ जानते भी हैं, वो इनसे चेकअप करवा लेते हैं, वो बहुत बड़े एक्सपर्ट भी हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, टोना टोटका जैसी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये कोई अंदरूनी प्रॉब्लम हुई तो मेरे चाचा जी तो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उन्हें उन प्रॉब्लम के बारे में बहुत डिटेल में बता देंगे और इस तरह से शिवानी का इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा और जो वह हम पाल के बैठे हैं वो भी हमसे दूर हो जाएगा। विशाल को ये बात ठीक लगी। उसने 2-3 दिन बाद ही जो विशाल का दोस्त था वो अपने चाचा जी को लेकर विशाल के घर पहुँचता है और वहाँ शिवानी काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ चुकी थी उस दिन। जैसे ही चाचा जी शिवानी के पास गए, उनके पेट पे हाथ लगाया, क्योंकि शिवानी के पेट दर्द से ही समस्या शुरू हुई थी, तो शिवानी ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक लोगे? यह कहकर वो लगभग बेहोश होने लगी। लेकिन जब उसकी आंखें बिल्कुल ही सफ़ेद हो चुकी थी और उसने एक अलग आवाज़ में कहा, क्या तुम मुझे रोक लोगे शिवानी को ले जाने से? तुम्हें क्या लगता है? तुम तो सब कुछ जानते हो, क्या तुम सब कुछ नहीं जानते? शिवानी की इस अजीब सी आवाज़ सुनकर विशाल बहुत ज़्यादा डर गया। वो क्या बोले जा रही है? तब तक चाचा जी ने शिवानी से और विशाल से चुप रहने के लिए कहा और एक तुलसी का पत्ता शिवानी के माथे पे छुआ दिया। तुलसी का पत्ता छुआने से शिवानी थोड़ी शांत हुई और वो रोने लगी और रोते हुए बोलने लगी, ये पता नहीं कौन है, मुझे अपने साथ लेकर चला जाएगा, बस मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और थोड़ी देर बाद फिर वो वापस बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजती है। शिवानी बेहोशी की ही हालत में पड़ी हुई थी। वहाँ पे बुआ जी आती हैं, वो भी पार्टी में आई हुई थी। उनके साथ एक लड़का था जो उनका बेटा था, शिवानी की ही हम उम्र था, वो शिवानी की ही क्लास में पढ़ता था। अचानक बुआ जी आई और उसने बोला कि मुझे पता है शिवानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं बस उसे देखने के लिए आ गए। पर माता पिता ने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा कि हमने बुआ जी को तो कोई सूचना दी ही नहीं शिवानी की ख़राब तबीयत के बारे में। पर विशाल ने सोचा। विशाल ने जैसे ही चंद्रशेखर यानी अपने पिताजी से पूछा कि बुआ जी को आपने सूचना दी थी, तो क्या उन्होंने इनकार कर दिया और मन में कहा कि बेटा हो सकता है कि शिवानी का साथ उनका बेटा पढ़ता है और वो 15 दिन से स्कूल नहीं गई, तो हो सकता है किसी दोस्त ने बता दिया होगा, इसलिए वो यहाँ आई है। असल बात लेकिन कुछ और ही थी। डॉक्टर साहब अंदर ही बैठे हुए थे। जैसे हुई बुआ जी वहाँ कमरे में पहुँची, शिवानी बहुत ही अजीब सी डरावनी सी आवाज़ में हंसना शुरू कर देती है और उसके हाथ पांव जैसे हवा में ही उड़ रहे हों। शिवानी बिल्कुल ही हवा में थी। उसने कहा, अब मैं इसे लेकर जाऊंगी, तुम सबके सामने लेकर जाऊंगी। इतना वो कह रही थी, सब परेशान थे। लेकिन तभी विशाल की नज़र बुआ जी की तरफ गई और उसने एक बात महसूस करी।
बुआ जी मुस्कुरा रही हैं। ये बात विशाल ने खुद देखी। अच्छा, विशाल ने सोचा, इतनी बुरी स्थिति में शिवानी की तबीयत जब इतनी ख़राब है, हम सब परेशान हैं, बुआ जी ऐसी हालत में मुस्कुरा रही हैं। शिवानी इस तरीके से हरकत कर रही है तो वो मुस्कुरा कैसे सकती हैं? विशाल कहीं ना कहीं उसको अपनी दोस्त की इस बात पे अब यकीन आने लगा था। चाचा जी ने तुलसी का पत्ता छुआया, शिवानी शांत होती, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वह वापस बेकाबू हो जाती। एकदम से उन लोगों की नज़र आपस में पड़ी इस पे। विशाल ने बुआ जी के पास चला गया और उसके बाद बोला, बुआ जी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? मेरी बहन की हालत देख रही हैं ना आप, फिर भी मुस्कुरा रही हैं। बुआ जी को सीधे सीधे इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, नहीं बेटा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आपस में ये लोग अभी बात कर रहे थे। विशाल बहस पे उतर आया था कि इस बीच उन लोगों की नज़र शिवानी पे नहीं गई और शिवानी दौड़ते हुए छत पे चली गई। विशाल बुआ जी से बहस ही कर रहा था, तभी गौरी चिल्लाई, अरे बेटा देखो, शिवानी छत पर जा रही है, उसे रोको। वो छत पे क्यों जा रही है? उसे रोको। विशाल घबरा के उसके पीछे भागा। शिवानी, जो छत की एक कच्ची दीवार थी ऊपर की तरफ उठी हुई, वो साइड की दीवारें होती हैं, उस पर चढ़ के चलना शुरू कर देती है। और जैसे ही वहाँ पहुँची, वहाँ पे बुआ जी और उनका बेटा भी खड़ा था। बुआ जी अब लेकिन खुले आम मुस्कुरा रही थी। विशाल ने यह देखा और चंद्रशेखर और गौरी भी वहीं खड़े थे। विशाल बहुत ही परेशान था। एक तरफ जहां उसकी बहन छत की एक ऐसी जगह पे खड़ी थी जहां से अगर वो नीचे गिरती तो तुरंत ही उसका जीवन खत्म हो जाता, और बुआ जी वहां मुस्कुरा रही हैं। वही मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोगों को बड़ा शौक था ना शिवानी को टॉप करवाने का, मेरे बेटे से आगे निकलवाने का। अब वो तो नीचे जा रही है और यहाँ से सीधा ऊपर जाएगी। अब देखती हूँ कि तुम लोग क्या करोगे। विशाल बहुत ही गुस्से में आया और बुआ जी के पास आ बोला, बुआ जी तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे रोक लोगे? उसके बाद बुआ जी बोली, इस तरीके से तुम मुझे तो नहीं रोक सकते। तब तक उधर शिवानी की आवाज़ आती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई साधारण शैतान हूँ? मैं शैतान हूँ, शैतान। इसे तो मैं लेकर ही जाऊँगी। तुम्हें जो करना है वो कर लो, इसे कोई नहीं बचा सकता। ये बात सुन के सब परेशान थे। वहीं शिवानी ज़ोर से हंसती है और इधर बुआ जी बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसती है और बोलती हो, देखो रोको अपनी बहन को, बचा सकते हो तो बचा लो, जैसे भी हो सकता है उसे बचा लो। विशाल के तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एक तरफ उसके माता पिता रो रहे थे और दूसरी तरफ उसकी बहन ऐसी स्थिति में खड़ी थी, और बुआ जी अपनी जीत पे पहले से ही मुस्कुरा रही थी। उन्हें तो यकीन था कि शिवानी शायद अब नहीं बचेगी। विशाल एकदम से आंखें, बिल्कुल उसके चक्कर आ रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, उसके आंखों के सामने अंधेरा हो गया हो। एक पल में उसने हाथ जोड़ा, क्योंकि अक्सर वो अपने दोस्त के साथ समय जब बिताता था तो वो समय उसे याद आया कि हॉस्टल के पास एक मंदिर था जहाँ शिवजी की बड़ी सी मूर्ति थी। वहाँ अक्सर वो हाथ जोड़ने जाता था। विशाल आंखें बंद करता है और एक बार बोलता है, भगवान महाकाल, आपको तो पता है, मैं एक बार भी अगर आपने सच्चे दिल से आपको पूजा हो, आप मेरी बहन को बचा लो, कुछ भी करो मेरी बहन को बचा लो। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, लेकिन आप कर सकते हो। इस पूरे ब्रह्मांड को आप चलाते हो, एक इंसान को सबक देना आपके हाथ में है। मैं उसे सज़ा नहीं दूंगा, आप ही देना, लेकिन मेरी बहन को बचा लो। अगर एक बार भी मैंने आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना की हो तो उसे बचा लो। एक ऐसे समय में अचानक ही आसमान में बादल गरजने लगते हैं। बिन मौसम ही मौसम बदल जाता है और बुआ जी आसमान की तरफ देखती हैं। उन्हें भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। विशाल की नज़र ऊपर जाती है तो ऐसे लगता है बादलों के ही बीच में कोई बड़ा सा शिवलिंग बन गया हो। शिवलिंग, और उसी शिवलिंग से बहुत तेज एक बिजली सी रोशनी निकलती है और चारों तरफ रोशनी की वजह से किसी को कुछ नज़र नहीं आने लगता। ऐसे ही एक पल में बुआ जी ने देखा और वो जोर से चिल्लाने लगी, ये सब कैसे हो सकता है? उसने देखा चंद्रशेखर और गौरी एक दूसरे के अंदर ही जैसे समा रहे हों। अचानक चंद्रशेखर और गौरी एक दूसरे में समा के एक बेहद विशाल रूप धर लेते हैं और शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप था। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू सब कुछ नजर आ रहा था। विशाल उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता है और बोलता है, शिव जी बस मेरे भगवान, मेरे बहन को बचा लो। मेरे माता पिता की एक संतान को छीन के उन्हें उनसे अलग मत करो, भगवान उसे बचा लो। ये सब कुछ एक पल के लिए हुआ और सब कुछ एक पल में फिर शांत भी हो गया। सब कुछ सामान्य से नजर आने लगा। तभी विशाल की नज़र इधर उधर देखी। उसकी बहन जो दीवार पे थी अब वो वहाँ नहीं थी। विशाल घबरा के इधर उधर ताकता है तो उसकी नज़र नीचे पड़ती है जहाँ उसकी बहन उसके ठीक सामने बेहोशी की हालत में वहाँ पड़ी हुई थी। विशाल उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ से बुआ जी जोर से चिल्लाती हैं, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।
बुआ जी का बेटा दीवार में उसी जगह पे खड़ा था जहाँ पे थोड़ी देर पहले शिवानी खड़ी थी। बुआ जी चिल्लाने लगी, नहीं बेटा कूदना मत, मत कूदना। उसका बेटा उसी भारी आवाज़ में बोला, मैं तो कुर्बानी लेकर जाऊंगा। तुमने जो किया उसकी वजह से मैं शिवानी को तो नहीं ले पाया, लेकिन अब मैं इसे लेकर जाऊंगा, क्योंकि भगवान शिव तो सबके मालिक हैं। मुझे तो लेकिन कुर्बानी चाहिए। ये कह सामने उसके बेटा उसे कूदता हुआ सा नज़र आया बुआ जी को, और एकदम से ये सब कुछ सामने ही हुआ। लेकिन विशाल इतनी तेज़ दौड़ा कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लिया। वो लड़का खड़ा था पर अपने होश में नहीं था। बुआ जी उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी पर वो होश में आ नहीं रहा था। बुआ जी अब केवल पछता रही थी अपने कर्मों पे। अपने बेटे को लेकर वही अध बेहोशी की हालत में वहाँ से लेकर चली जाती हैं, पर शिवानी को तो होश आ जाता है और वो अपने माता पिता के गले लगती है। जो कुछ भी हुआ वो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन विशाल को तो सब समझ में आ गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि महाकाल की भक्ति से कुछ भी असंभव को पा लेना उनके हाथ में तो नहीं है, लेकिन ये असंभव को संभव बनाना महाकाल के हाथ में है। और बुआ जी का बेटा वो शायद वैसा ही रहेगा, क्योंकि बुआ जी को पता था उनको कर्मों का फल उन्हें मिलना ही है। उनके कर्मों का फल अब शायद उनके बेटे को भुगतना पड़ेगा। विशाल हर दिन प्रार्थना करता, हर सेकंड प्रार्थना करता कि बुआ जी के बेटे के साथ ऐसा कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो चुका था। शायद आने वाले समय में उनका बेटा ठीक हो भी जाए। पर विशाल का महाकाल पे और भी ज़्यादा विश्वास हो गया और उसके माता पिता को उसने सारी घटनाओं के बारे में बताया, किस तरह से महाकाल ने उसकी बहन शिवानी को बचाया था। इसके बाद वो लोग महाकाल के दर्शनों के लिए भी चले गए और वहाँ शिवजी का उन्हें बहुत सा आशीर्वाद भी मिलता है। इसीलिए आप लोग भी जयकारा लगा दो, कमेंट सेक्शन में एक जयकारा लगा दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में अपनी राय ज़रूर जाहिर करें। थैंक यू वेरी मच।